हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीत फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे फैट के बारे में। मैं यहाँ बॉडी फैट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो हमें फूड से फैट मिल रही है उसके बारे में बात करेंगे हम। जो फैट होती है, फूड की फैट होती है, वो कई तरह की होती है। जैसे कि हम दो कैटेगरी में इसे डिवाइड करेंगे, एक हेल्दी फैट और एक अनहेल्दी फैट। जो अनहेल्दी फैट होती है उसमें ट्रांस फैट और इसमें सैचुरेटेड फैट आ जाती है। जो हेल्दी फैट है उसमें ओमेगा 3 फैट आ जाती है और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट आ जाती है। तो ये दोनों किस्म की फैट हमारे फूड में पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनहेल्दी फैट के बारे में। अनहेल्दी फैट किस किस फूड्स में होती है? ये स्पेसिफिक हमारे फास्ट फूड और ऑयली फूड्स में होती है। जैसे कि आप किसी भी नूडल, बर्गर या फिर कोई भी डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, ये सारी अनहेल्दी फैट की कैटेगरी में आ जाती है। और एक मेन प्रॉब्लम होती है, हम जब एक ही ऑयल में बार बार के कोई चीज़ फ्राई करते रहते हैं तो वो जो ऑयल की फैट होती है नेचुरल से अनहेल्दी हो जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम बार बार उसे गैस की फ्लेम पे बर्न करेंगे तो ऑयल हमारा बर्न होता जाता है और जो उसकी फैट होती है वो अनहेल्दी कैटेगरी में आ जाती है। इसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट होती है, ये हमारी बॉडी को एक लिमिट में चाहिए होती है। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए देन हमारी बॉडी को दिक्कत देती है ये फैट। ये स्पेसिफिक मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो सैचुरेटेड फैट है। तो इसके अलावा जो अनहेल्दी फैट है ओवरऑल बॉडी को डैमेज करती है। जैसे कि जो हार्ट के इशू आते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, तो ये अनहेल्दी फैट के कारण ही आती है। हमारा बीपी बढ़ जाता है या फिर हमें मोटापा आ जाता है या इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है। ये सब हमारा अनहेल्दी फैट खाने के कारण ही हो रहा है, जो हम बाहर के फूड से खा रहे हैं या फिर हम घर में बनाकर खा रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं या फिर एक ही ऑयल में बार बार फ्राई कर रहे हैं। तो ये सब अनहेल्दी फैट के कारण ही हो रहा है। तो बात करते हैं हेल्थी फैट के बारे में। हेल्थी फैट में अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3, ये सब आता है। तो ये किस किस फूड में प्रेजेंट है? जो हेल्दी फैट्स है वो बहुत ही फूड्स में प्रेजेंट है, स्पेसिफिक नट्स में। जो हेल्दी फैट है वो हमारे हार्ट डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करती है या फिर अगर इंक्रीज हो तो उसे लो करती है और हमारी शुगर लेवल को भी मेंटेन करती है। तो जो हेल्दी फैट है इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी मेमोरी पावर जो होती है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों के जॉइंट्स या फिर एल्बोस के जॉइंट्स, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो हेल्दी फैट है। तो जो हेल्दी फैट है वो ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो जो हेल्दी फैट है वो किस किस फूड में प्रेजेंट है? ये हमारे नट्स में है, जैसे कि एलमंड्स, बादाम, काजू और अखरोट। इसके अलावा चिया सीड, फ्लैक्स सीड। इसके अलावा फ़िश ऑयल में या फिर फ़िश में तो सेसमे सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया। ये सारे जो फूड्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, इसमें हेल्दी फैट प्रेजेंट होती है। दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारे इंडियन घरों में ये है कि हमें शुरू से ही बताया गया है कि जो फैट है, जो ये नट्स हैं, ये हमें गर्मियों में नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे गर्मी हो जाती है हमारी बॉडी को, या पिंपल हो जाते हैं या कोई भी और इशू आ सकता है। ये हमें बताया जाता है शुरू से। लेकिन क्या ये होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सभी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हर फूड को अलग से रिएक्ट करती है, हर किसी की बॉडी। तो हो सकता है 10 में से 2 या 3 को ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हो गर्मी में, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार बिना ट्राई करे आप कैसे कह सकते हो कि आपको इससे गर्मी हो रही है? तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, 10 या 12 बादाम या 10-12 काजू एक दिन में खाकर देखें और बताइए कि आपको डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये काजू बादाम जो होते हैं वो गर्मी में सभी को छोड़ देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें इस सब की ज़रूरत होती है। तो आप अंदाज़ा ला सकते हो, जैसे दूध से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू होता है। तो क्या ये सभी को होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारा जो प्रॉब्लम है ये 10 में से दो लोगों को ही होती है, सभी को नहीं। आप एक बात सोचिए कि जो हेल्दी फैट है
वो हमारी बॉडी को किस किस पार्ट को ज़रूरी है। जैसे कि हेल्दी फैट हमारे दिल के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो बॉडी के मेन पार्ट्स हैं उसके लिए तो हेल्दी फैट चाहिए हमें। तो ये मिलेगी कैसे अगर हम नट्स वगैरह का इस्तेमाल गर्मियों में या सर्दियों में नहीं करेंगे। तो हेल्दी फैट तो हमारी बॉडी को चाहिए होती है ना। जैसे हमें प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह चाहिए। मान लीजिए आपको एनर्जी लेवल चाहिए, मान लीजिए आपको चक्कर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप एनर्जी का कोई सोर्स खाएंगे, जैसे बनाना खा लिया, एप्पल खा लिया, ऐसा ही कुछ खाएंगे, तभी आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी आएगी। तो आप एक चीज़ और सोच सकते हो, जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपने मसल बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा? तो उसे प्रोटीन इनटेक की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि उसे अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक बढ़ानी पड़ेगी। अगर किसी को प्यास बुझानी है तो वो पानी पिएगा। अगर विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए तो हमें हरी सब्जियां खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही तो जो हेल्दी फैट है वो हमारी बॉडी को, ब्रेन को, हार्ट को और जॉइंट्स के काम आती है। तो अगर हम बॉडी को ये सब नहीं देते तो हमारा जो हम खा रहे हैं ये इनकम्प्लीट है, मतलब कि ये अधूरा है खाना, तो ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा इन सब के बिना। तो गाइस, अपनी बॉडी का ज़रूर ध्यान रखें और हेल्दी फैट जितनी ले सको उतनी ज़रूर लेना। आप चाहे तो क्वांटिटी थोड़ी कम ले सकते हो गर्मियों में, कोई इशू नहीं, लेकिन पूरी तरह अवॉइड मत करें और गर्मी सर्दी के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट शुरू से है। लेकिन अभी जो न्यू साइंस की स्टडीज होती है इसमें न्यू इंफॉर्मेशन आती है, तो हमें उस मुताबिक चलना चाहिए। आप एक बार खाकर देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मेनली क्या होता है हमें पिंपल्स वगैरह या एक्ने की दिक्कत आती है, तो इसके लिए क्या करें? हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए इसके लिए, या फिर हमें डेली बेस पे सैर करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। तो अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें और हेल्दी फैट भी इंक्लूड करें, तब देखना कि क्या आपको कोई दिक्कत आती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक दिन में 28 ग्राम बादाम आराम से खा लेता हूं बिना किसी पिंपल और एक्ने के। आप मेरी स्किन पे देख सकते हो, फेस पे देख सकते हो। और जो हमारी हेल्दी फैट है इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी स्किन को भी बहुत होता है, हमारी स्किन ग्लो करती है। तो आप जितना हो सके उतना ले, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाएं। तो गाइस, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।